जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाइंस, ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि भूल, गलतियां और कमियां हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी इंसान के लिए ये अच्छाई का सबब बनती हैं, सीख का सबब बनती हैं, कुछ नया सीखते रहने का सबब बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नारद टीवी। मैं हूं धर्मेश और ये है हमारा खास सेगमेंट फिल्मी किस्से, जिसके तहत आज हम लेकर के आए हैं द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी और उनके बेटे ऋषि कपूर जी से जुड़ा एक किस्सा। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, भूल, कमियां, गलतियां ये इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। बात है तब की जब राज कपूर मेरा नाम जोकर शूट कर रहे थे। उस वक्त तक ऋषि कपूर बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाया करते थे, अपने पिताजी के साथ लगकर काम किया करते थे। तो इस फिल्म में भी वो अपने पिताजी के साथ काम कर रहे थे और उनको अपने पिताजी यानी राज कपूर से बार बार एक ही वाक्य सुनने को मिलता था, जिससे वो काफ़ी परेशान भी हो गए थे। वो वाक्य था, बेटा बहुत अच्छा किया लेकिन कुछ कमी रह गई। इस बात से ऋषि कपूर इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बस वो कुछ करने जाते, उन्हें लगता कि उनका शॉट खत्म होते ही उनके पिता बोलेंगे, बेटा बहुत अच्छा किया लेकिन कुछ कमी रह गई, और हर बार ऐसा ही होता था। अब हुआ ये कि मेरा नाम जोकर फिल्म बन के रिलीज भी हो गई और रोचक बात ये थी कि इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला। वो अवार्ड लेकर के वो सीधा अपने पिता राज कपूर जी के पास में आए, इस उम्मीद से कि अब पिताजी वो वाक्य नहीं दोहराएंगे कि बेटा बहुत अच्छा किया, कुछ कमी रह गई। पिता ने वो पुरस्कार देखा, उनको उस पुरस्कार के लिए बधाई भी दी और कहा, बेटा बहुत अच्छा किया पर कुछ कमी रह गई। जिसे सुनकर ऋषि कपूर बहुत गुस्सा हुए और उनके सब्र का बांध टूट गया और सहसा अपने पिता से बोल पड़े कि आप बार बार मुझसे ये क्यों कहते हैं कि कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। अब तो मैं अवार्ड भी ले आया और कब तक आप मुझे ऐसे ही कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई बोलते रहेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि बेटा तुमने जो मुझसे सवाल किया है, ये सवाल एक रोज मैंने भी मेरे पिता यानी पृथ्वीराज कपूर जी से किया था और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। फिर राज कपूर साहब ने वो कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक कलाबाज था जो कि अपने बच्चे को सर पर बिठाकर तरह तरह की कलाएं दिखाया करता था। कभी ऊंची ऊंची रस्सियों पर नंगे पांव अपने बेटे को बिठाकर इधर से उधर कलाबाजी करता, कभी घूमता फिरता, कभी एथलीट करता, उछलता कूदता और लोगों का मन बहलाया करता था। उसका बेटा भी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए वो भी बड़ा कलाबाज बन गया और आलम यह था कि उसको उसके पिता से भी अधिक प्रसिद्धियां और तालियां मिलने लगीं। और वो कलाबाज जब अपने पिता के पास आता, नोटों की गड्डियां दिखाता और तालियों की गड़गड़ाहटों के बारे में बताता, तो उसके पिता यही कहा करते थे, बहुत अच्छा बेटे पर कुछ कमी रह गई। वो भी ये वाक्य सुन सुनकर परेशान हो चुका था। एक रोज उसने गुस्से में आग बबूला होकर अपने पिता से कहा कि आज के बाद ये शब्द मुझसे कभी मत कहिएगा। उसके पिता ने उसके बाद उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया। उसके बाद हुआ यूं कि एक रोज वो कलाबाज कलाबाजी करता हुआ रस्सियों से गिर गया और उसे संगीन जख्म आए। फिर वो कलाबाज कभी आगे कलाबाजी ना दिखा सका। ये कहानी सुनाते हुए पृथ्वीराज कपूर जी ने राज कपूर जी को जो सीख दी थी, वही सीख राज कपूर जी ने अपने बेटे ऋषि कपूर को दी। और इसका भावार्थ ये है कि दोस्तों, कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे, अपनी सफलताओं पे इतराना नहीं चाहिए। हमेशा सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। कमियों को बरकरार रखेंगे, कुछ अधूरा छोड़ेंगे, तभी तो जिंदगी पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था फिल्म जगत का एक अनूठा किस्सा जो कि जुड़ा था शोमैन राज कपूर जी की जिंदगी से, जिनका कल बर्थडे भी था। हमने अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी हैं और फिर से देते हैं कि हैप्पी बर्थडे राज कपूर साहब। ऐसे तमाम किस्से हम लेकर के आते रहेंगे इसी सेगमेंट में जिसका नाम है फिल्मी किस्से। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और तमाम ऐसे ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहें नारद टीवी। धन्यवाद।